Let's shift our focus, viewers. The Hindu terror bogey that had been peddled for years together stands crushed with the Maligaon verdict. Though 17 years of repeated attempts to link religion with terror have failed, the propagandists have not stopped yet. First, it was Prithviraj Chavan who coined the term Sanatan terror. Now, NCP SP MLA Jitendra Awad has crossed the line with his comment on Sanatan Dharm. Awad has said that Sanatan Dharm has ruined India. Claiming historical injustices, Awad called Sanatan Dharm as perverted. सनातन धर्माने भारताचं वाटोळं केलं. सनातन धर्म नावाचा धर्मच नव्हता. आम्ही हिंदू धर्माला मानणारे आहोत. ज्या सनातन धर्माने आमच्या शिवरायांना राज्याभिषेक नाकारला, ज्या सनातन धर्मीयांनी आम्हाला आमच्या छत्रपती संभाजींना बदनाम करून टाकलं, ज्या सनातन धर्मीयांनी महात्मा फुलेंना मारण्याचा खून करण्याचा प्रयत्न केला, सावित्री माईच्या अंगावरती गोबर शेण गोटे सगळं टाकलं, ज्यांनी शाहूंचा खून करण्याचा प्रयत्न केला, डॉक्टर आंबेडकरांना पाणी पिऊ दिलं नाही, शाळेत जाऊ दिलं नाही, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सनातन धर्माविरुद्ध पाऊल टाकत आणि त्यांच्यामुळे बदनाम झालेल्या हिंदू धर्माच्या याच्यात त्यांनी मनुस्मृती जाळली. हा मनुचा निर्माता सनातनी परंपरेतनं झाला. त्यामुळे सनातन धर्म आणि हे सनातनी विकृत आहेत हे म्हणायला कोणीच घाबरलं नाही पाहिजे. Now, the court has said that there was no reliable evidence against the accused and said that terrorism has no religion. But despite the court's verdict, it looks like some who call themselves as Samvidhan saviors refuse to see the truth. The Sanatan terror or the Hindu terror narrative has been spun by NCP-SP's ally, the Congress. From Chidambaram to Digvijay Singh to Sushil Kumar Shinde, over the years, a carefully crafted slander against Hindus was built. Even after the Maligaon verdict, former Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan had coined the term Sanatani terror or Hindu terror. Jitendra Awad remained defiant on his stance. देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भगवा शब्द का प्रयोग न करें. भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है. ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है. अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए. देखो, ऐसा है, मैंने बात की है सनातन के बारे में. सनातन धर्म, इसकी हम शुरुआत करते हैं तो बुद्ध भगवान ने किसके खिलाफ पहले कदम उठाया? शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने से किसने रोका? सनातनियों के दिल में जो, दिमाग में जो विष है, वो विष के खिलाफ है हम. महात्मा गांधी को गोली मारने वाले, कलबुर्गी, पानसरे, गौरी लंकेश, दाभोलकर, किसने मारा? क्यों मारा? क्या दोष था उनका? Now, it is this very narrative that led to patriots being tortured and harassed for years. As the now acquitted Lieutenant Colonel Purohit and Pragya Thakur return home, they get emotional and call out this anti-Hindu ploy. हमेशा से मुस्लिमों के लिए उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है. कांग्रेसियों ने अपने शासन में उन्होंने भरपूर उपयोग किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया. हिंदुओं को किसी भी प्रकार से जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया. और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया. ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा और ये देशद्रोहिता में आता है. Now, the BJP has accused the India bloc of following a certain pattern of Hindu hatred for vote bank politics. वह है जितेंद्र आव्हाड जी का विषय. ये महाराष्ट्र के नेता है और शरद पवार जी के पार्टी के नेता है. इन्होंने आज फिर से सनातन धर्म को अपशब्द कहे. इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है. सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था. क्या अर्थ होता है सनातन का? जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा. आपने शिव के विरुद्ध में कहा
आपने हिंदुस्तान की सुंदरता के विरोध में कहा, जिस सुंदरता में सबके लिए सम्मान है। मैं आज जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आव्हाड जी का व्यक्तिगत बयान है। श्रीमान शरद पवार गुट के नेता उन विकृत शास्त्रों का अध्ययन करके सनातन हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जानबूझकर उन शास्त्रों में कुछ विकृतियां पैदा की, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या अन्य धर्म ग्रंथ हो। सनातन धर्म वह है जिसका कोई आदि अंत नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस बात को लेकर के वसुधैव कुटुंबकम मानने वाला यह सनातन धर्म है। क्या आपने इसका अध्ययन नहीं किया? With that, let's get to the breaking news that's coming in after Jitendra Awadh called the Sanatan as perverted. Shiv Sena's Nirupam has hurled the Jituddin jab at him, saying without Sanatan you would be Jituddin. ये सरासर गलत है। जिस प्रकार से सनातन धर्म को बदनाम करने का एक नया ट्रेंड कांग्रेस और उनके जो पुछल्ले हैं वो सब शुरू कर रहे हैं, इसमें और भी ये बर्बाद हो जाएंगे। जितेंद्र आव्हाड जैसे लोगों की मजबूरी है सनातन के खिलाफ बोलना, क्योंकि वो मुस्लिम वोटों से चुन के आते हैं। लेकिन जितेंद्र आव्हाड को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर सनातन धर्म नहीं होता और सनातनी नहीं होते इतिहास में, उस दौर में जब हमारे ऊपर लगातार हमले होते थे, तब ये कब के जितुद्दीन बन जाते। All right, shifting focus, the rain